हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को और हमारे टॉपिक का नाम है पॉइंट ग्रुप्स एंड स्पेस ग्रुप्स। स्टूडेंट, ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, आप ये भी जानते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशन की 4 टाइप्स होती है। पहला सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा होता है? ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, दूसरा रोटेशनल ऑपरेशन, तीसरा रिफ्लेक्शन ऑपरेशन और चौथा होता है इन्वर्जन ऑपरेशन। जो पहला सिमेट्री ऑपरेशन होता है वो लैटिस पॉइंट्स पर हम अप्लाई करते हैं। दूसरा बच्चों एक पॉइंट ऑपरेशन होता है, तीसरा भी पॉइंट ऑपरेशन होता है और चौथा भी पॉइंट ऑपरेशन होता है। जो लास्ट 3 वाले जो हमारे पास ऑपरेशन हैं, उन ऑपरेशन की मदद से हम सर्टेन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट मान लो आपके पास स्पेस लैटिसेस मौजूद है। अब उन स्पेस लैटिसेस पर आपने एक पॉइंट एज्यूम करना है। अब उस पॉइंट्स के अराउंड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे स्पेस पॉइंट कहलाएंगे। अब उन स्पेस पॉइंट्स पर जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, कौन सा ऑपरेशन? सिमेट्री ऑपरेशन। जब मैं उन पॉइंट्स पर अप्लाई करूंगा तो वो हमारे पास पॉइंट बनेंगे सिमेट्री ऑफ स्पेस पॉइंट्स। ठीक है। अब उन सिमेट्री ऑफ स्पेस पॉइंट्स को जब मैं कलेक्ट करता हूं तो वो हमारे पास बनेंगे पॉइंट ग्रुप बनेंगे। तो आई होप सर ये बातें समझ आ गई होंगी। अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि रिफ्लेक्शन, रोटेशनल एंड इन्वर्जन ऑपरेशंस आर द पॉइंट ऑपरेशन। कि हमारे पास रिफ्लेक्शन, रोटेशनल एंड इन्वर्जन ऑपरेशन क्या होते हैं? पॉइंट ऑपरेशन होते हैं। एंड देयर कॉम्बिनेशंस गिव्स देयर सर्टेन एलिमेंट, और इनके कॉम्बिनेशन से हमें एक सर्टेन एलिमेंट्स मिलती है स्टूडेंट, विच कोलेक्टिवली डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ स्पेस अराउंड अ पॉइंट। मतलब ये है कि हमने स्पेस लैटिसेस के अंदर एक ऐसा पॉइंट लेना है। अब उन पॉइंट्स, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन स्पेस पर हमने सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है। द ग्रुप ऑफ सच सिमेट्री ऑपरेशन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। मतलब ये है कि उसी पॉइंट के अराउंड जो स्पेस ऑफ सिमेट्री होंगी तो उन्हें हम क्या नाम देंगे बच्चों? पॉइंट ग्रुप का नाम देंगे। स्टूडेंट, अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये आपके पास एक क्यूब है जो 3D के अंदर है। अब यहाँ पे इसके कॉर्नर पर बच्चों एटम मौजूद है। तो अब आप इसको एज्यूम कर लो कि ये हमारे पास स्पेस पॉइंट्स मौजूद हैं। अब दरमियान में हमने एक पॉइंट ले रखा है। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैं सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। फिर इस पॉइंट से यहाँ पे भी मैं सिमेट्री ऑपरेशन, फिर यहाँ पे भी, फिर स्टूडेंट यहाँ पे भी। मतलब इन तमाम पर मैं इसके जो स्पेस पर मैं सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा स्टूडेंट? इन्हीं सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं नाम दूंगा बच्चों पॉइंट ग्रुप्स का। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये बातें समझ आ गई होंगी। स्टूडेंट, आप ये भी जानते हैं कि सिमेट्री ऑपरेशन की 4 टाइप्स होती हैं, पढ़कर आए हैं। अगर बच्चे ये लेक्चर नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लें। तो पहला ऑपरेशन होता है ट्रांसलेशनल ऑपरेशन, रोटेशनल ऑपरेशन, तीसरा रिफ्लेक्शन ऑपरेशन और चौथा होता है इन्वर्जन ऑपरेशन। तो जो ट्रांसलेशनल ऑपरेशन होता है वो लैटिस पॉइंट्स पर हम अप्लाई करते हैं। रोटेशनल ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन एंड इन्वर्जन ऑपरेशन स्टूडेंट ये पॉइंट ऑपरेशन होता है। पॉइंट ऑपरेशन ये होता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने हर एक लैटिसेस पर मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? पॉइंट ऑपरेशन कहलाएगा। ये मैंने पढ़ा रखा है। तो स्टूडेंट रोटेशनल ऑपरेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑपरेशन ये 2D के अंदर लाई करते हैं। अब 2D के अंदर हमारे पास 10 पॉइंट ग्रुप्स आते हैं। दोबारा सुने, रोटेशनल ऑपरेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑपरेशन ये पॉइंट ग्रुप्स पर एप्लीकेबल होते हैं और ये दोनों ऑपरेशन 2D के अंदर लाई करते हैं।
अब बच्चों 2D के अंदर 10 हमारे पास पॉइंट ग्रुप्स आएंगे। अब कौन कौन से होंगे ये भी मैंने पढ़ा रखे हैं प्लेलिस्ट में, आपने देखना है स्टूडेंट। 1M 2M 3M 4M 6M। अब आप इनको काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 हमारे पास बच्चों 2D के अंदर पॉइंट ग्रुप्स लाए करते हैं। अब इन्हीं 10 में से बच्चों, मतलब इन्हीं 10 में से या इन्हीं 10 में से हमारे पास 5 ब्रेवियस लैटिसेस बनेंगी, ठीक है। अब जो इन्वर्जन ऑपरेशन होता है वो 3D में हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। 3D के अंदर हमारे पास 32 लैटिसेस बनेंगे, सॉरी पॉइंट ग्रुप बनेगा। दोबारा सुन लें स्टूडेंट कि 3D के अंदर हमारे पास 32 पॉइंट ग्रुप्स बनेंगे। अब इन्हीं 32 में से 14 हमारी ब्रेवियस लैटिसेस बनेंगे। अब ब्रेवियस लैटिसेस क्या होते हैं इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। ब्रेवियस लैटिसेस बच्चों मैं इजी वे के अंदर आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस मौजूद होती हैं। मैंने क्या कहा है कि हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस मौजूद होती हैं। जब उन्हीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस पर जब मैं सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो बच्चों हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस आती हैं। तो उन्हीं लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस को मैं नाम दूंगा बच्चों ब्रेवियस लैटिसेस का। ये तो थी बिल्कुल इजी डेफिनेशन, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या होगी डेफिनेशन, वो ये होगी कि हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। सुन ले दोबारा स्टूडेंट कि हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। फिर होता ये है स्टूडेंट कि सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से जो हमारे पास क्लासीफाइड क्रिस्टल होती हैं उन्हीं क्लासीफाइड क्रिस्टल को मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर किसके साथ करना है? पॉइंट ग्रुप के साथ। तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस आ जाएंगी स्टूडेंट। वही जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस होंगी उन्हीं को हम क्या नाम देंगे? नाम देंगे ब्रेवियस लैटिसेस का। तो मैंने यही लिख रखे है कि क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब ये है कि क्रिस्टल को हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, कि सिमेट्री ऑपरेशन की बेसिस पर हम क्रिस्टल को क्लासिफाइड करते हैं। दैट आर कंपेयर विद पॉइंट ग्रुप्स, जिनको हम बच्चों कंपेयर करते हैं पॉइंट ग्रुप से। सो वी ऑब्टेन्ड द लिमिटेड नंबर ऑफ लैटिसेस। तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस आती हैं और वही लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस कंसिस्टेंट होनी चाहिए किसके साथ? पॉइंट ग्रुप के साथ। तो मैंने ये लिख रखा है कि दैट आर कंसिस्टेंट विद पॉइंट ग्रुप्स, कि ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस लैटिसेस आई हैं ये तमाम की तमाम कंसिस्टेंट होनी चाहिए पॉइंट ग्रुप के साथ। सच लैटिसेस इज नाउन एज ब्रेवियस लैटिसेस। तो इस तरह की जो लैटिसेस बनेगी उन्हें हम ब्रेवियस लैटिसेस का नाम देंगे स्टूडेंट। अब दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे बन रहे हैं कि 5 ब्रेवियस लैटिसेस इन 2D, के हमारे पास 5 ब्रेवियस लैटिसेस 2D के अंदर लाया करते हैं और 14 ब्रेवियस लैटिसेस इन 3D। जो 14 ब्रेवियस लैटिसेस होती हैं वो 3D के अंदर लाया करती हैं। दोबारा सुन लें कि 5 ब्रेवियस लैटिसेस इन 2D, के 5 ब्रेवियस लैटिसेस 2D के अंदर लाया करेंगी एंड 14 ब्रेवियस लैटिसेस इन 3D। मतलब ये है कि जो 14 ब्रेवियस लैटिसेस बनेंगी वो 3D के अंदर लाया करेंगे। ये दोनों लेक्चर मैंने फुल डिटेल के अंदर अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट, जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इनकी टेक्निक्स भी बता रखी हैं कि किस तरह से हमने स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। लास्ट में है बच्चों स्पेस ग्रुप। स्पेस ग्रुप क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एलिमेंट के तमाम सिमेट्री को मैं इकट्ठा करता हूं या ग्रुप को इकट्ठा करता हूं तो वो हमारे पास स्पेस ग्रुप बनेगा स्टूडेंट। इसको समझते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नाउन एज स्पेस ग्रुप। मतलब ये है
कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एलिमेंट के वो तमाम सिमेट्री का ग्रुप कहलाएगा स्पेस ग्रुप। ठीक है, अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि ड्यू टू द स्पेस ग्रुप, के स्पेस ग्रुप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी डिटरमाइंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। मतलब ये है कि स्पेस ग्रुप की मदद से हम किसी भी होल क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब आपने करना ये है कि स्पेस ग्रुप 2D के अंदर भी लाया करती हैं और स्पेस ग्रुप 3D के अंदर भी लाया करेंगी। अब 2D के अंदर जो स्पेस ग्रुप बनेंगे वो 17 बनेंगे और 3D के अंदर जो स्पेस ग्रुप बनेगी वो 230 बनेगी। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर का लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।